तो कुछ इस प्रकार से हमारा नैव बार शो होगा, जिसमें 4 आपको नेविगेशन मेन्यू टाइप में मिल जाएंगे, जिनको आप क्लिक करके उनके पेजेस में देख सकते हैं कि आप इस प्रकार से जा सकते हैं। और इसको हमने रिस्पॉन्सिव भी बनाया है, तो इसको हम करके देख सकते हैं कि ये हमारा अब हैमबर्गर मेन्यू में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये मोबाइल स्क्रीन में कुछ इस प्रकार दिखेगा और ये रिस्पॉन्सिव भी है मोबाइल के लिए, तो मोबाइल में कुछ हमारा इस प्रकार से दिखेगा और यहाँ से भी आप डायरेक्टली पेजेस में जा सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सॉल्व प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बेसिक मेन्यू बार को बेसिक और स्ट्रक्ट से बिल्ड करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, तो कुछ उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें हम कम्प्लीटली किसी भी फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं करने वाले हैं। इसमें हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे इस नैव बार को, रिस्पॉन्सिव नैव बार को बनाने के लिए। और इसमें आप बेसिक स्ट्रक्चर HTML का बनाना सीखेंगे, साथ में लोगो, लिंक्स और हैमबर्गर बटन भी बनाना सीखेंगे। उसके साथ ही स्टाइल, फ्लेक्स बॉक्स जैसे हो गए, अलाइनमेंट और स्पेसिंग के बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे। उसके बाद नैव बार को स्टिकी कैसे बनाते हैं, तो स्टिकी मैं दिखा देता हूँ कि क्या होता है स्टिकी। तो इस प्रकार जैसे मैं नीचे कर रहा हूँ तो देख सकते हैं कि नैव बार हमारा अभी स्टिकी है, मतलब ये ऊपर नहीं जा रहा है कंटेंट के साथ, तो इसको स्टिकी बोलते हैं नैव बार। और अप्लाई CSS डिज़ाइन, तो मीडिया क्वेरी का भी यूज़ करेंगे, तो जिसकी मदद से हम मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए इसकी स्टाइलिंग अलग से करेंगे। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मीडिया क्वेरी को यूज़ होता है। उसके साथ ही हैमबर्गर मेन्यू कैसे क्रिएट किया जाता है, तो जो हैमबर्गर मेन्यू मैंने दिखाया था कि मोबाइल स्क्रीन में शो होगा। उसके बाद सिंपल जावास्क्रिप्ट हमने यूज़ की है, ज़्यादा जावास्क्रिप्ट नहीं, थोड़ी सी, केवल हैमबर्गर मेन्यू में क्लिक होने पर क्या हो इसके लिए। और डिज़ाइन मोबाइल फ्रेंडली ही होगा और मॉडर्न कॉम्बिनेशन हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। मिनिमम स्टाइलिंग होगी, ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं अपने VS कोड पर और इस प्रोजेक्ट को बेसिक से बिल्ड करते हैं। तो अगर आप इस नैव बार को बेसिक से बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए चलते हैं अपने VS कोड पर और स्टार्ट करते हैं इसको बिल्ड करना। तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में कहीं भी एक अपना फोल्डर बना लीजिए। तो मैंने तो पहले से यहाँ पास देख सकते हैं बना कर रखा है, तो आप बनाकर उसे ओपन विथ VS कोड कर लेंगे तो आपका फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो ये फोल्डर मेरा ओपन हो चुका है। तो हमें सबसे पहले कुछ फाइल्स बनानी पड़ेंगी। तो पहले मैं index.html क्रिएट कर लेता हूँ, या इसे आप home.html भी कर सकते हैं। उसके साथ ही पहले style.css बना लेता हूँ और script.js जावास्क्रिप्ट के लिए, और 3 और फाइल हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें लिंक भी बनाना पड़ेगा हमारे नैव बार में। जब हम क्लिक करें तो दूसरे पेज में हम भेजना के लिए ऐसा ही कर रहे हैं, ताकि हमें कुछ फंक्शनलिटी शो हो। तो उसके लिए हम एक बना लेते हैं about.html कर लेते हैं। उसके साथ ही एक कर लेंगे services.html कर लेंगे, और उसके साथ ही एक और बना लेंगे हम contact.html। तो ये फाइल हम जब नैव बार में क्लिक करेंगे तो इनमें हम रीडायरेक्ट कर देंगे लिंक के थ्रू, href से लिंक लगा। तो हमारी मेन फाइल जो होगी वो index.html होगी। तो इसी से हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसको हाइड करते हैं और एक्सक्लेमेशन साइन से इसको हम पेस्ट करते हैं। और जो हमारा टाइटल है तो इसको आप होम पेज भी बोल सकते हैं। तो होम पेज में लिख देता हूँ, या होम रिस्पॉन्सिव नैव बार कर देता हूँ। तो ये मेरा हो गया रिस्पॉन्सिव नैव बार। और इसके बाद यहाँ पास मैं अपनी CSS फाइल को लिंक कर दूँगा। तो फाइल का नेम तो मेरा style.css ही है और सेम फोल्डर में है, तो मैं चेंज नहीं करूँगा पाथ को। और script.js को भी मैं लिंक कर देता हूँ, तो इसको भी मैंने लिंक कर दिया है। अब इसके बाद मैं एक हेडर पहले बना लेता हूँ। तो हेडर टैग होता है HTML में, देख सकते हैं।
तो इसके अंदर एक क्लास इसमें ऐड कर देता हूँ नैव बार। तो ये स्टाइलिंग के लिए यूज होगी। और इसके अंदर एक डिव बना लेता हूँ। तो डिव में भी क्लासेस डालनी पड़ेंगी। तो क्लास में इसको कर देता हूँ कंटेनर कर देता हूँ। तो इसके अंदर हमारा जो होगा मेन, इसके अंदर हम लोगों को शो कराएंगे और जो हमारा हैमबर्गर मेन्यू है उसको शो कराएंगे। और नैव बार के लिए हम नीचे आएंगे। तो इसको कर देता हूँ क्लोज। और यहाँ पास मैं एक लोगो के लिए कर लेता हूँ। तो लोगो के लिए href का यूज़ कर रहा हूँ। तो एंकर टैग का करते हैं। और लोगो में अगर कोई क्लिक करेगा तो मैं डायरेक्टली उसे index.html में ही भेजना चाहता हूँ। तो ये इसी पेज में रहेगा। तो ये एक लोगो है। इसकी जगह आप इमेज भी लगा सकते हैं। तो मैं केवल लोगो लिख दे रहा हूँ। और क्लास में मैं यहाँ पास href करना पड़ेगा। तो यहाँ पास मैं क्लास में कर दूँगा लोगो, ये स्टाइलिंग के लिए यूज हो। उसके बाद हैमबर्गर मेन्यू बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा लोगो हो गया। और हैमबर्गर के लिए एक बटन का यूज़ करेंगे। और क्लास के लिए हम डॉट लगाकर हैमबर्गर कर देंगे। और आईडी भी यही रखेंगे हैमबर्गर। तो ये हमारी जो है नैव बार की जो हैमबर्गर बटन होगी वो इसके लिए है। तो इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, जैसे एरिया और मैसेज, ऐसा एरर मैसेज। तो यहाँ पास देख सकते हैं एरर मैसेज। तो इसमें अभी हम फॉल्स डाल रहे हैं। और एरिया लेबल होता है। तो एरिया लेबल में हम लिख देंगे नेविगेशन मेन्यू कर देते हैं। तो ये नेविगेशन मेन्यू के लिए है। तो ये हैमबर्गर है। तो इसके अंदर हम स्पैन लाइन के लिए यूज करेंगे। तो स्पैन कर देते हैं जो कि हमारे खाली रहेंगे। और इसमें क्लास हमारी ऐड करेंगे बार। तो ये बार टाइप के होंगे। तो मैं आपको थोड़ा अगर दिखाना चाहूँ कि किस प्रकार से होगा, तो कुछ इस प्रकार से हमारा लोगो शो होगा। और हैमबर्गर के लिए हमारा कुछ इस प्रकार से हमारा हैमबर्गर होगा। तो ये जो 3 शो हो रही हैं बटन लाइन टाइप की, तो वो हमारी स्पैन है जो मैंने यहाँ पास अभी एक बनाई है। तो एक दो और कर लेते हैं। तो ये 3 लाइन है, जो ये वही लाइन है हैमबर्गर में जो लाइन्स थी। उसके बाद नैव बार को हमें बनाना पड़ेगा। तो नैव डॉट क्लास भी इसमें करेंगे। तो इसमें क्लास हम नैव भी कर देते हैं और आईडी भी इसको नैव कर देंगे। तो ये हमारा नैव बार होगा। तो इसमें हमें अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर li के अंदर एंकर टैग जो है कितने आप रखना चाहते हो, तो 4 हम रखना चाहते हैं। अगर आप इंटू 4 कर देंगे तो ये हमारे 4 दे देगा। तो ये केवल इसी के अंदर दे दिया है। तो कंट्रोल Z करता हूँ मैं। और केवल मेरे को एक ही चाहिए इसके अंदर। तो मैं केवल एक ही करूँगा। तो इस प्रकार कर दूँगा तो ये एक हो जाएगा। तो इसमें आप होम कर भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पास about.html को लिंक कर दूंगा। तो जब ये इस वाले li में क्लिक होगा, यानी कि जो हमारे मेनू होंगे उसमें, तो यहाँ पास मैं शो कराऊंगा about us। तो ये about us होगा। और इसमें अगर कोई क्लिक करेगा तो वो about.html में पहुँच जाएगा। और यहाँ पास मैं पहुँचा दूँगा उसको services.html। तो एक होम के लिए भी चाहिए, तो क्योंकि होम पेज भी हमारा होता है मेन मेन्यू में। तो होम में मैं डायरेक्टली index.html का ही यूज़ करूँगा। तो index.html में ही रिडायरेक्ट कर दूँगा। और यहाँ पास हमारा सर्विसेज हो जाएगा सर्विसेज के लिए। तो ये सर्विसेज हो गया। और इस वाले में मैं लिंक कर दूँगा हमारी जो कॉन्टैक्ट अस है। तो कॉन्टैक्ट, और यहाँ पास लिख दूँगा कॉन्टैक्ट अस। तो ये हमारे 4 मेन्यू हो गए। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यही जो 4 मेन्यू हैं तो यही शो हो रहे हैं।
तो इसको अगर मैं यहाँ से क्लोज करूँ तो ये 4 मेन्यू जो शो हो रहे हैं, तो जब इनमें हम क्लिक करेंगे तो उसके लिए हमने सभी के लिए अलग अलग पेज इसीलिए बना रखा ताकि हम उसमें डायरेक्टली इस प्रकार से रीडायरेक्ट कर सकें या उसमें जा सकें। तो ये हमारे लगभग मेन्यू हो गए। तो इसके बाद हमें अपने मेन सेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा। तो मेन सेक्शन में हम एक मेन सेक्शन बनाएंगे। तो मेन इसके लिए ये थोड़ा सा कंटेंट हम डेमो कंटेंट के लिए है, तो इसमें हम क्लास कर देंगे कंटेंट क्लास कर देंगे, और इसके अंदर एक हम सेक्शन के अंदर जो है कंटेंट डालेंगे। तो एक H1 ले लेते हैं और डायरेक्टली इसमें लिख देंगे हम जो हमारा पेज होगा उसका नाम। तो ये हमारा वेलकम टू होम पेज कर देते हैं क्योंकि ये हमारा होम पेज है। उसके बाद एक पैराग्राफ डाल देते हैं और यहाँ पास हम लिख देंगे स्क्रॉल टू सी स्टिकी नैब बार। स्क्रॉल करिए, अगर नैब बार को देखना है, स्टिकी नैब बार को, तो स्क्रॉल करिए। उसके बाद मैं एक और पी टैग लिखूँगा और लॉरेम 200 कर दूंगा। तो 200 डेमो टेक्स्ट इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं 200 डेमो टेक्स्ट इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। तो ये हमारा मेन सेक्शन होगा। तो ये बेसिक कंटेंट शो कराने के लिए है। तो अगर मैं दिखाऊं तो ये देख सकते हैं यही कंटेंट है, बेसिक कंटेंट, और ये हमारा स्क्रॉल नैब बार है। तो ये हमारी मेन हेडिंग हो गई जो कि हम हर पेज के हिसाब से अलग अलग रखेंगे। तो यही सेम कंटेंट हमें सभी के अंदर डालना पड़ेगा क्योंकि लगभग यह सभी होने वाला सेम। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं सभी पेज इसमें सेम ही डालने वाला हूँ, और स्क्रिप्ट डॉट को भी मैं सभी में लिंक करना पड़ेगा तभी तो उसी पेज में हमारा काम करेगी स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो अब चलते हैं अपनी अबाउट डॉट HTML में, और इसमें हम लिख देंगे अबाउट पेज कर देते हैं और CSS को लिंक कर लेते हैं। तो CSS का नाम तो सेम ही रहने वाला है, और यहाँ पास जो हमने पेस्ट कर देंगे जो कॉपी किया था हमने। और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट अगर आप कर देंगे इसको, तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ तो हमारा ये स्टाइल हो जाएगा, ये देख सकते हैं। तो ये हमारा स्टाइल हो चुका है। इसके बाद हम अब चलेंगे अपनी सर्विसेज में। तो इसको भी हम बॉलर प्लेट कोड लाएंगे और यहाँ पास हम लिख देंगे सर्विसेज, और CSS को भी इसमें भी हमें लिंक करना पड़ेगा तभी हमारी CSS इस पेज में भी वर्क करेगी। और यहाँ पास हम कंट्रोल भी कर देंगे जो हमने कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ पास हम कर देंगे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो ये हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे अपने कॉन्टैक्ट वाले पेज में। तो इसमें भी हमें सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो इसमें हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट अस, जो कि ये टाइटल है पेज का, और यहाँ पास हम CSS को अपनी लिंक कर देंगे। तो CSS का नाम तो हमारा सेम है style.css, और जो हमने कोड है उसको हम पेस्ट कर देंगे जो हमने कोड कॉपी कर रखा था। तो लगभग ये सभी में हमने कॉपी तो कर दिया, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत हमें चेंज करना पड़ेगा। केवल हम यहाँ पास बस चेंज करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हम किस पेज में हैं। तो वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस पेज, तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअली ये हमारा नैब बार वर्क कर रहा है कि नहीं। बाकी चीज़ें हम चेंज नहीं करेंगे, केवल जो हमारी हेडिंग है उसको हम चेंज करेंगे। और यहाँ पास हम लिख देंगे सर्विसेज पेज, वेलकम टू और सर्विसेज पेज। और अबाउट वाले में भी इसी प्रकार हम चेंज करेंगे। तो होम को हटा देते हैं और यहाँ पास लिख देंगे अबाउट अस पेज। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। तो ये लगभग हमने सभी की स्टाइलिंग कर दी है। तो अगर अभी मैं
इसको सभी को सेव करूं और प्रीव्यू आपको दिखाऊं बिना स्टाइलिंग के, तो किस प्रकार अभी हमारी दिख रही है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी साइट अभी दिख रही है। तो इसमें अभी क्लिक करेंगे तो ये वर्क करेगा, एक चीज़ देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा लिंकिंग है। तो ये सर्विसेज हो गया और ये हमारा कॉन्टैक्ट्स हो गया। और ये जो हमारा हैमबर्गर मेन्यू है अभी इसका बिना स्टाइलिंग किस प्रकार दिख रहा है। तो चलिए अब इसकी हम स्टाइलिंग को स्टार्ट करते हैं और इसको हम ओपन रखेंगे ताकि हमारी जो स्टाइलिंग है वो हम यहाँ से देखते भी चलेंगे कि क्या हमारे चेंजेस हो रहे हैं। तो चलिए अब CSS की स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मेटिंग कर लेंगे जो हमारी CSS इसके अंदर लगी है। तो उसके लिए हमें स्टार लगाकर और इस प्रकार करेंगे तो देखना थोड़ा बहुत हमारा चेंजेस होगा। तो अगर हम मार्जिन इसमें 0 जैसे ही करेंगे तो ये देख सकते हैं कि चेंजेस हमारा हुआ। और पैडिंग भी अगर मैं चेंज करूँगा 0 करूँगा तो थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, ये देख सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हर ब्राउज़र थोड़ी बहुत स्टाइलिंग ऐड करता है, इसलिए ये स्टाइलिंग पहले से थी। तो उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट रीसेट कर रहे हैं। और बॉक्स साइजिंग हमारी बॉर्डर बॉक्स हम कर देंगे। तो ये बॉर्डर बॉक्स काफ़ी ज़रूरी है ताकि आपका जो साइज़ है वो हमारा ऐड ना हो। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है बॉक्स साइजिंग। तो बॉर्डर बॉक्स होता है और एक कंटेंट बॉक्स होता है। तो बॉर्डर बॉक्स प्रीफर किया जाता है क्योंकि ये बेस्ट होता है, जितना साइज़ आप चाहते हैं उतना ही ये जो हमारा साइज़ है वो देता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। बाकी कंटेंट वाला जो होता है वो थोड़ा अच्छा नहीं होता, लेकिन हर चीज़ का यूज़ केस होता है। तो अब हम बॉडी के लिए करते हैं तो इसमें हमें फॉन्ट फैमिली का यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉन्ट फैमिली में हम सिंपल एरियल हेल्वेटिका sans serif का यूज़ कर लेंगे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पास कर देता हूँ, तो देखते जाना कि यहाँ पास हमारे चेंजेस भी होते जाएंगे। और लाइन हाइट मैं कर दूँगा इसको 1.5 कर दूँगा, तो लेना थोड़ा बहुत चेंजेस हमारा लाइन हाइट के बाद भी होगा। उसके बाद जो हमारा कलर है तो कलर के लिए 1F, तो ये हमारा जो कोड है HTML का तो उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ 2937। तो ये कोड कलर मैंने पहले से ही लिख कर रखे हैं ताकि इनकी स्टाइलिंग में टाइम ना लगे। और जो हमारा बैकग्राउंड का कलर है तो उसको भी मैं चेंज करूँगा। तो बैकग्राउंड में डायरेक्टली मैं कलर डाल दूँगा F9 और FA, उसके साथ ही FB। तो ये हमारा पूरे बैकग्राउंड का, बॉडी के बैकग्राउंड का कलर चेंज हो चुका। उसके बाद मिनिमम हाइट इसकी क्या होगी, तो मिनिमम हाइट हम 100 VH कर देंगे, तो 100 व्यू पोर्ट हो जाएगी। तो ये जितने स्क्रीन में आएगी उतने इसको 100 व्यू पोर्ट बोलते हैं। और इसका डिस्प्ले जो होगा वो फ्लैक्स रहेगा। तो इस प्रकार ये देख सकते हैं शो हो रहे हैं। और फ्लैक्स डायरेक्शन में कर दूँगा कॉलम, तो ये दोनों कॉलम में आ जाएंगे। और इसके बाद अब हम अपने जो हमारा कंटेंट है तो पहले कंटेंट की कर लेते हैं। जो हमारा ये कंटेंट शो हो रहा है तो इसकी पहले हम कर लेते हैं। तो इसमें हम फ्लैक्स 1 कर देते हैं, ये सिंगल ही ये है इसलिए फ्लैक्स 1 है। और इसके अंदर भी हम फ्लैक्स इसका डिस्प्ले कर देंगे। तो ये इसके अंदर है, कंटेंट हमारा बॉडी के अंदर है, क्योंकि ये फ्लैक्स है पहले से, तो इसको सिंगल के लिए हम 1 यूज़ कर रहे हैं। अब कंटेंट के अंदर जो कंटेंट है उसको भी हम फ्लैक्स बॉक्स के अंदर ही बना रहे हैं। तो इसको भी हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे। और अलाइन आइटम को भी सेंटर करना पड़ेगा। तो अलाइन आइटम सेंटर, तो इसको भी हमने सेंटर कर दिया है। उसके साथ ही टेक्स्ट अलाइन को भी सेंटर कर देते हैं ताकि ये पूरी तरह से सेंटर हमारा शो हो। तो ये लगभग अब हमारा सेंटर दिखने लगा है। उसके बाद थोड़े बहुत हम पैडिंग ऐड कर देते हैं। तो पैडिंग हम ऐड करेंगे 2 rem। तो ये हमारा 2 rem, तो ये रिलेटिव टू एलिमेंट होती है। तो जितनी पैडिंग इसकी होगी उसमें हमारी 2 पैडिंग इसमें ऐड कर रहे हैं। तो मेन एलिमेंट की पैडिंग से इसमें हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। और ये हमारा मैक्सिमम विड्थ इसकी हम रख देते हैं 1100 पिक्सल।
तो इसकी ये मैक्सिमम विड्थ इतनी हो सकती है। उसके बाद मार्जिन हम कर देंगे इसमें, मार्जिन इसको हम कर देंगे 0 और ऑटो कर देंगे। तो लेफ़्ट राइट की मार्जिन हमारी ऑटो है और ऊपर नीचे की मार्जिन हमने 0 कर दी है, तो ये सेंटर में हमारा शो होगा इसीलिए। इसके बाद जो हमारी कंटेंट के अंदर सेक्शन भी है, तो डॉट कंटेंट सेक्शन, तो अब ये सेक्शन की करते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ किसकी हम कर रहे हैं, तो ये हमारा कंटेंट हो गया और ये सेक्शन है। तो सेक्शन के अंदर ही हमारी सारी स्टाइलिंग है, इसीलिए मैं अब इसकी स्टाइलिंग कर रहा हूँ। तो इसमें आते हैं और इसके अंदर पहले हम बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड में मैं केवल FF कर दूंगा, तो हल्का हल्का चेंज दिख रहा है, अभी नहीं दिखेगा। उसके बाद मैं इसमें फ़ॉन्ट साइज़ जो है, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा और इंक्रीज़ कर दूंगा। तो फ़ॉन्ट साइज़ में 2 रैम कर दूंगा, थोड़ा ये बड़ा दिखने लगेगा, तो ये बड़ा दिखने लगा। इसके बाद इसमें हमें बॉर्डर रेडियस भी डालना पड़ेगा। बॉर्डर रेडियस कर देते हैं हम इसमें 10 पिक्सल कर देते हैं बॉर्डर रेडियस। उसके साथ ही बॉर्डर रेडियस के बाद बॉक्स शैडो, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बॉक्स शैडो। इसमें हम पहले 0 पिक्सल करेंगे, उसके बाद हम 2 पिक्सल करेंगे, 8 पिक्सल करेंगे। तो ये हमारे बॉर्डर की बॉक्स शैडो की जो है वो स्टाइलिंग है, और ये देख सकते हैं कि बॉक्स शैडो हमारी दिखने लगी है। उसके साथ ही कलर के लिए हम RGB फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो रेड में हम 0 करेंगे, ग्रीन में भी 0 करेंगे, ब्लू में भी 0 करेंगे और अल्फ़ा में 0.1 कर देंगे। तो ये ओपेसिटी के लिए है। तो अब हमारा कुछ इस प्रकार से ये दिखने लगा। उसके साथ ही हम इसमें विड्थ भी डाल देते हैं। तो विड्थ हम 100% कर देते हैं इसकी विड्थ, तो ये पूरी अपनी 100% विड्थ लेगा। तो ये लगभग हमने जो हमारा मेन कंटेंट था इसकी हमने स्टाइलिंग कर दी है। अब हमारा बचा है कि मेन नैब बार। तो नैब बार की अब हम स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं। उसके साथ ही हम अपनी H1 की पहले कर देते हैं थोड़ी सी। तो H1 में भी कलर चेंज कर देते हैं। तो H1 का कलर कर देंगे हम H1E40AF। तो इस प्रकार से हमारा ये शो होने लगा। और इसके साथ इसमें हम थोड़ी सी मार्जिन बॉटम में डाल देंगे, MB कर देंगे मार्जिन बॉटम, तो 0.5 रैम। तो ये नीचे से हल्की सी मार्जिन इसके अंदर आ चुकी है। अब इसके अंदर हमें डॉट नैब बार के अंदर की स्टाइलिंग करना है, जो हमारा मेन है नैब बार ये वाला। तो इसकी स्टाइलिंग के लिए हमें, क्योंकि हमें नैब बार की पोजीशन को स्टिकी करना है, तो पोजीशन आप यहाँ पास से स्टिकी कर देना है। इसको मैं रिमूव करके भी एक बार दिखाऊंगा। तो स्टिकी ये होता है स्टिकी। उसके बाद टॉप 0, तो मेन ये है, अगर टॉप अगर आप 0 नहीं करेंगे तो ये हमारा स्टिकी नहीं होता है। उसके साथ ही G इंडेक्स जो होता है, तो G इंडेक्स को हमें 1000 करना है G इंडेक्स को। तो ये ओपेसिटी की तरह की कितने ऊपर ये दिखना चाहिए G इंडेक्स हमारा। उसके बाद जो हमारा बैकग्राउंड हो गया, तो बैकग्राउंड में हम H1E40, तो वही वाला हम इसमें भी रख देंगे। तो ये हमारा AF, तो बैकग्राउंड में देख सकते हैं अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अभी हमें कलर भी इसका चेंज करना है, तो ये शो होने लगेंगे। तो कलर में कर दूंगा FFF। तो अभी भी नहीं शो हो रहा है, क्योंकि वो हमारे LIUL के अंदर हमारे जितने भी कंटेंट की दिख रहे हैं। तो इसके बाद बॉर्डर भी डाल देता हूँ। तो बॉर्डर मैं केवल बॉटम में डालूँगा, तो 2 पिक्सल कर दूँगा, सॉलिड कर दूँगा और 1D कर दूँगा। उसके साथ ही 4E और D8। तो हल्का सा यहाँ पास बॉटम में लग जाएगा बॉर्डर। तो लगभग इन दोनों का कलर सेम ही है। उसके बाद
बॉक्स शैडो इसके अंदर डाल देता हूँ, बॉक्स शैडो नीचे वाली, तो 0 पिक्सल कर दूंगा, 0 हो गया। उसके बाद 2 पिक्सल और 4 पिक्सल और RGB ये जो हमारा कलर है उसको मैं इसी प्रकार रहने दूंगा, तो हल्का से इसके अंदर भी बॉक्स शैडो लग जाएगी। और इसके बाद अब हम अपने कंटेनर की स्टाइलिंग करेंगे, तो डॉट कंटेनर कर लेता हूँ। तो नैप बार के अंदर हमारा कंटेनर था, तो इसको भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये हमारा नैप बार था जिसके अंदर पूरा नैप बार था, देख सकते हैं, और उसके अंदर हमारा कंटेनर था। कंटेनर के अंदर हमारे पूरे नैप बार के एलिमेंट्स थे। तो अब हम अपने कंटेनर की स्टाइलिंग करेंगे। तो कंटेनर में हम मैक्स विड्थ इसकी कितनी होगी वो डाल देते हैं, तो लेवल 100 पिक्सल कर देते हैं इसकी मैक्सिमम विड्थ। उसके बाद इसमें मार्जिन डाल देते हैं, तो मार्जिन इसमें हम ऊपर नीचे से 0 करेंगे और लेफ़्ट राइट से हम ऑटो कर देंगे, तो ये हमारे सेंटर में शो होने के लिए है। उसके बाद जैसे हम इसमें पैडिंग भी देंगे हम, तो 1 रैम और 1 रैम पैडिंग कर देंगे, तो ये देख सकते हैं पैडिंग में भी हमारा चेंज दिख रहा है। उसके साथ ही इसका हम डिस्प्ले हम फ्लेक्स कर देंगे, तो ये देख सकते हैं डिस्प्ले जैसे ही मैंने फ्लेक्स किया तो इस प्रकार से ये दोनों साइड बाय साइड दिखने लगे। इसके बाद मैं इसको अलाइन आइटम सेंटर भी कर दूंगा, तो अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा, तो ये हमारे सेंटर में ऊपर नीचे से सेंटर में होगा। उसके बाद ही जस्टिफाई कंटेंट करना पड़ेगा, तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दूंगा, सेंटर नहीं करना मेरे को, तो स्पेस बिटवीन कर दूंगा, तो ये इस प्रकार से सोने लगे। तो लोगो हमारा यहाँ से हो रहा है और नैप बार जो हैमबर्गर मेन्यू है और ये हमारा यहाँ से। उसके बाद गैप भी थोड़ा देना पड़ेगा, तो गैप मैं कर दूंगा 1 रैम, तो इन सभी के बीच हमारा गैप भी हो जाएगा। अब हमारी मेन स्टाइलिंग स्टार्ट होगी, तो जो हमारी दिखेगी, तो लोगो के अंदर हमारा फॉन्ट वेट जो है वो हम कर देंगे 700 पिक्सल। अभी कलर इसका हमने चेंज नहीं किया है, तो ये शो नहीं होगा। और टेक्स्ट डेकोरेशन हम इसकी नन कर देंगे, क्योंकि ये लिंक है इसलिए इनकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन करनी पड़ेगी। और कलर जो है, तो कलर अब हम FF कर देंगे, तो ये हमारा लोगो शो होने लगेगा। उसके साथ इसमें हमें थोड़ा इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, तो फॉन्ट साइज़ हम 1.5 रैम कर देते हैं, तो ये थोड़ा बड़ा दिखने लगेगा। तो ये हमारी लोगो की स्टाइलिंग हो गई। उसके बाद डॉट नैब और UL की स्टाइलिंग करेंगे, तो UL में हमें लिस्ट स्टाइलिंग जो है इसकी उसको हमें नन करना पड़ेगा, तो नन करेंगे तो हमारे जो लिस्ट स्टाइलिंग है वो हट जाएगी। उसके बाद हमें एंकर टैग की भी स्टाइलिंग हटानी पड़ेगी, तो इसमें को भी हमें डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा हमें डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करना पड़ता है। और गैप हम कर देंगे इसमें भी 1 रैम ही कर देंगे, तो ये हमारे शो होने लगेंगे। तो और इसके बाद हमें जो हमारा अलाइन आइटम है उसको भी कर देते हैं, अलाइन आइटम इसमें हम सेंटर कर देंगे, तो ये हमारे सेंटर में शो। उसके बाद नैब के अंदर जो हमारा डॉट नैब के अंदर एंकर टैग है, अब उसकी स्टाइलिंग हो रही है। तो मेन स्टाइलिंग यही है, इसके अंदर हमें हॉवर भी ऐड करना पड़ेगा, तो इसका हमें टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना पड़ेगा, ताकि लिंक टाइप का जो दिखता है वो हमारा हट जाए। और फॉन्ट साइज़ इसका भी हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो 1.3 इसका 1.3 रैम कर देंगे इसका साइज़, तो थोड़े बड़े इस साइज़ में ये दिखने लगे। उसके साथ ही इसका मेन तो कलर है, तभी तो ये शो होगा। तो कलर के लिए हम ई करेंगे और 0 करेंगे, फिर ई करेंगे 7 और FF करेंगे, तो ये हमारी ये शो होने लगेंगे। इसके साथ ही हमें इनमें थोड़ी बहुत पैडिंग ऐड कर देते हैं, तो पैडिंग
ऐड करेंगे 0.4 ऊपर नीचे से, तो रैम कर देते हैं, और लेफ़्ट राइट से भी थोड़ी बहुत कर देते हैं, 0.7 कर देंगे रैम लेफ़्ट राइट से। और इसके बाद हमें इसमें बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। तो बॉर्डर रेडियस हम इसमें रखेंगे 6 पिक्सल रखेंगे। और जो हमारा ट्रांजिशन है, तो ट्रांजिशन हम बैकग्राउंड में रखेंगे। तो बैकग्राउंड में हमारा ट्रांजिशन 0.2 सेकेंड होगा, और कलर में भी ट्रांजिशन 0.2 सेकेंड रखेंगे। तो ये हमारा एंकर टैग के लिए है, तो ये हो गया। इसमें अभी हॉवर और फोकस ऐड करना है। तो इसके लिए हमें डॉट नैब और एंकर टैग में हॉवर लगाना पड़ेगा। उसके साथ ही डॉट नैब करके ए डॉट फोकस करना पड़ेगा। तो ये हमारी फोकस करने के लिए है। और हॉवर अगर हम इनमें करेंगे तो थोड़ा बहुत चेंजेस करने के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसको हम पहले इसका हल्का सा बैकग्राउंड चेंज कर देंगे। तो बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे इसमें 3B82 और F6 कर देंगे। तो अब हम इसके अंदर जाएंगे, थोड़ी बहुत देख सकते हैं कि हॉवर हमारा ये दिखने लगा। उसके साथ ही जैसे ही हम इसमें करेंगे तो थोड़ा बहुत इसका कलर भी चेंज कराएंगे। तो कलर हम #FF कर देंगे। तो अब जैसे करेंगे तो इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज होगा। तो ये हमारा फोकस हो गया। तो इसकी हमारी हो गई। अब हमारा हैमबर्गर मेन्यू जो है उसको करना है। तो डॉट हैमबर्गर, तो हैमबर्गर के अंदर हमें डिस्प्ले जो है इसका इनलाइन फ्लैक्स करना है, डिस्प्ले इनलाइन फ्लैक्स करना है। और फ्लैक्स डायरेक्शन जो होगी इसकी हम कॉलम रखेंगे। और जो हमारा गैप होगा इनके बीच, तो हम केवल 4 पिक्सल का गैप रखेंगे। तो ये अभी शो नहीं हो रही क्योंकि इसके अंदर जो लाइंस थी उनकी अभी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। अभी केवल हम इसकी स्टाइलिंग कर रहे हैं। उसके बाद इसका बैकग्राउंड हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे, तो ये अभी शो नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट कर दिया है हमने। उसके बाद जो हमारा बॉर्डर है तो इसको भी हम नन करेंगे। उसके साथ ही इसका हम कर्सर पॉइंटर कर देंगे। तो कर्सर जब हम ले जाएंगे पॉइंटर की तरह शो होगा। उसके बाद जो इसकी पैडिंग है तो पैडिंग हम 6 पिक्सल कर देंगे। तो अभी ये बिल्कुल भी हमारा हैमबर्गर नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने स्टाइलिंग भी ऐसी कर दी। उसके बाद हम डॉट हैमबर्गर डॉट बार, जो हमारे स्पैन थे उनकी स्टाइलिंग अब हम कर रहे हैं। तो ये मेन स्टाइलिंग है हमारी। तो विड्थ इनकी हम 24 पिक्सल करेंगे और हाइट भी इसकी करना पड़ेगा। तो हाइट हम कर देते हैं 3 पिक्सल। तो अभी हमारा जो ये है तो इसका हमने बॉर्डर नन कर दिया है हैमबर्गर, तो अभी ये शो नहीं हो रहा है। और इसके बाद हम इसमें बैकग्राउंड कर देंगे। तो बैकग्राउंड इसमें हम #FF कर देंगे। तो ये हमारा हैमबर्गर मेन्यू अब शो होने लगा है। और इसके बाद हम इसमें बॉर्डर रेडियस कर देंगे 2 पिक्सल। तो अब इसके बाद हमें मीडिया क्वेरी लगानी पड़ेगी रिस्पॉन्सिव इसको बनाने के लिए। तो यहीं से हमारा मेन रिस्पॉन्सिव का काम होता है। तो @मीडिया करेंगे। और जब हमारा स्क्रीन का साइज़ मैक्स विड्थ, अगर मैक्सिमम विड्थ हमारी 767 पिक्सल, तो इतनी स्टाइलिंग तक ये हमारा वर्क करेगी। ये स्टाइलिंग जो इसके अंदर हम लिखेंगे। तो ये स्मॉल स्क्रीन के लिए है, टैबलेट के लिए भी सेम स्टाइलिंग यूज हो।
तो नैव बार के अंदर हम जो हमारी स्टाइलिंग है उसकी पोजीशन जो है, पोजीशन हम इसकी एब्सोल्यूट कर देंगे। एब्सोल्यूट कर देंगे तो वो हमारा देख सकते हैं कि वहाँ जा चुका है। उसके बाद हमारी जो टॉप है उसको हम 100% कर देंगे, तो ये हमारा हाइट टाइप का हो जाएगा। उसके बाद लेफ़्ट को हम 0 कर देंगे और जो हमारा राइट है उसको भी हम 0 कर देंगे और बैकग्राउंड जो हो गया हमारा उसको हम कर देंगे 1E3A8A। तो ये हमारा जो बैकग्राउंड है ये हमारा हो गया। इसके बाद हमें इसका डिस्प्ले अभी नन करना पड़ेगा। तो इसका डिस्प्ले हम अभी नन कर रहे हैं, तो ये हमारा अभी शो नहीं होगा, केवल हैमबर्गर का मेन्यू शो होगा। जब हम इसमें क्लिक करेंगे तब वो नीचे का हमें शो कराना है। तो इसकी भी हमें थोड़ी विड्थ बढ़ा लेते हैं, तो नैव यूएल करेंगे और जब हम इसके अंदर रहेंगे तो इसका फ्लेक्स डायरेक्शन हम कॉलम कर देंगे। उसके साथ ही थोड़ी बहुत इसमें पैडिंग डाल देंगे, तो 0.5 रैम कर देंगे ऊपर नीचे से और 1 रैम कर देंगे हम लेफ़्ट राइट से। तो इतनी ही हम इसके अंदर स्टाइलिंग रखेंगे। और इसमें हमें जो हमारा डॉट नैव डॉट ओपन है, तो जब हमारा नैव बार ओपन होगा, अगर ओपन है तो उसमें स्टाइलिंग क्या होगी, तो इसका डिस्प्ले हम ब्लॉक कर देंगे। तो अगर हमारा नैव बार ओपन होगा तो उसका डिस्प्ले हम ब्लॉक कर देंगे। तो अभी हम इसके अंदर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी इसका जावास्क्रिप्ट से लॉजिक हमें इसका लिखना पड़ेगा। और एक और हमें मीडिया क्वेरी लगानी है बड़ी स्क्रीन के लिए, तो इसी को हम अभी कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पास मैक्स स्क्रीन की जगह हम मिनिमम स्क्रीन करेंगे, कि मतलब हमारी कहाँ से ये स्टाइलिंग शुरू होगी। तो मिनिमम हमारी 708 पिक्सल से ये स्टाइलिंग हमारी शुरू होगी। तो इसमें हमें जो हमारे हैमबर्गर है उसमें हमें करना पड़ेगा। तो इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ और जो हमारा डॉट हैमबर्गर है उसकी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। उसका डिस्प्ले मैं नन कर दूंगा, मतलब ये जैसे ही बड़ी स्क्रीन में जाएगा कंप्यूटर में तो ये हैमबर्गर जो हमारा है वो शो नहीं होगा। तो इसका हमें डिस्प्ले नन करना है। तो अब अगर जैसे इसको बढ़ाएंगे तो ये हट जाएगा, देख सकते हैं। लेकिन अभी जैसे ही ये हटेगा तो हमें जो हमारी लिस्ट हैं उनको शो करानी पड़ेगा, नैव बार के मेन्यू हैं उनको शो कराना पड़ेगा। तो इसका जो हमारा डिस्प्ले पहले से हमने इसको नन कर रखा था, तो इसको अब हम ब्लॉक कर देंगे। जैसे ही बड़ी स्क्रीन में आएंगे तो वो हमारा शो होने लगेगा। तो ब्लॉक कर दिया है, जैसे ही मैंने इसको ब्लॉक कर दिया है, अब जैसे ही ये हटेगा तो हमारे मेनू जो है वो शो होने लगेंगे, देख सकते हैं। और जैसे ही छोटी स्क्रीन हुई तो ये हमारा हैमबर्गर मेन्यू शो होने लगेगा। तो ये हमारी स्टाइलिंग इसकी हो गई है। अब चलेंगे हम अपने जावास्क्रिप्ट के लॉजिक की तरफ। तो इसको पहले हम क्लोज कर देते हैं, क्योंकि अब इसी का ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे। तो ऐड इवेंट लिस्टनर हम डॉम जब हमारा कंटेंट मतलब हमारा लोड होगा, जैसे ही हमारा वेब पेज लोड होगा, जो हमारा ये नैव बार है, तो ये हमारा फंक्शन जो है ये रन होगा। तो इस फंक्शन के अंदर अब हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम हैमबर्गर को लेंगे। तो हैमबर्गर को गेट करेंगे, हैमबर्गर, तो इसको हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे और आईडी हमारी हैमबर्गर ही है इसकी, तो हैमबर्गर कर देते हैं। इसको गेट करेंगे और कॉन्स्ट करेंगे हम नैव को। तो इसमें भी
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे और इसकी भी आईडी हमारी नैब है तो इसको भी सेम रखेंगे। इसके बाद जो हमारा हैमबर्गर है इसमें हमें ऐड इवेंट लिस्टनर लगाना है। तो जैसे ही ये हमारा क्लिक हो तो ये हमारा फंक्शन रन होना चाहिए। तो ये जैसे ही हमारा हैमबर्गर जो हमारा था मेन्यू था जो कि स्मॉल स्क्रीन में शो रहा था, तो उसमें अगर क्लिक करते हैं तो क्या होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा ओपन है कि नहीं। तो कॉन्स्ट इज़ ओपन करेंगे। इसके साथ ही हम जो हमारा नैब बार है तो नैब बार को चेक करेंगे कि क्या हमारा ओपन है कि नहीं। तो ओपन चेक करने के लिए हम क्लास लिस्ट डॉट टॉगल फंक्शन एक होता है और इसमें अगर हम ओपन पास करते हैं तो ये चेक करेगा कि ओपन इसके अंदर एग्जिस्ट करता है क्लास लिस्ट के अंदर कि नहीं। तो मतलब नैब बार के एलिमेंट के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी सभी के अंदर ये चेक करेगा कि ओपन है कि नहीं। अगर होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो नैब बार अगर हमारा ओपन होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर क्लोज होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर हमारा ट्रू रिटर्न करेगा तो हम इसको क्लोज कर देंगे। तो उसके लिए हम हैमबर्गर डॉट सेट एट्रीब्यूट करेंगे और जो हमारा हैमबर्गर का एट्रीब्यूट होता है एक एरिया एक्सपेंडेड बोलते हैं उसको, एरिया एक्सपेंडेड। तो इसको हम जो हमारा नैब बार है उसके अकॉर्डिंग ही इसको हम ओपन या क्लोज करवाएंगे। अगर ये ट्रू होगा तो यहाँ पास ट्रू हो जाएगा तो ये हमारा जो है ये क्लोज हो जाएगा और जैसे ये फॉल्स होगा तो ये हमारा हैमबर्गर मेन्यू शो होने लगेगा। तो नैब बार जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग ही ये हमारा वर्क करेगा। इसके बाद जो हमारा डॉट नैब बार है तो इसमें हमें क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगाकर चेक करना पड़ेगा कि जो हमारे एंकर टैग हैं, जो हमारे लिंक्स हैं, उनमें अगर कोई क्लिक या कि ओपन है कि नहीं। तो इसके लिए हमें फॉर ईच सभी में लगाना पड़ेगा और हमें लिंक ये यहाँ से मिलेगा। तो ये कॉल बैक है और एरो फंक्शन इसमें हमें मिलता है। तो जैसे ही अगर नैब बार के अंदर हमने सभी के अंदर ये लगा दिया है क्वेरी सिलेक्टर लगाकर और फॉर ईच लगाकर और चेक कर रहे हैं कि अगर जो हमारा नैब बार के अंदर जो क्लास लिस्ट है वो ओपन है कि नहीं। डॉट कंटेन्स, तो अगर ये ओपन कंटेन करती है तभी ये इसके अंदर आएगा, नहीं तो ये बाहर जाएगा। तो नैब डॉट जो हमारी क्लास लिस्ट है तो इसको हम रिमूव कर देंगे। तो जो हमारी ओपन है रिमूव कर देंगे तो ये हमारा हाइड हो जाएगा जो हमारा नैब बार है। जैसे ही हम इसको रिमूव करेंगे क्लास लिस्ट ओपन तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा। और हैमबर्गर जो हमारा है इसको हमें हाइड करना पड़ेगा। तो हैमबर्गर को हाइड करने के लिए सेट एट्रीब्यूट करेंगे और उसके साथ ही जो हमारा एरिया एक्सपेंडेड था एक्सपेंडेड तो इसको हम फॉल्स कर देंगे। तो ये हमारा जो है हैमबर्गर मेन्यू है वो क्लोज हो जाएगा। जैसे ही हमारा नैब बार ओपन होगा तो हैमबर्गर क्लोज होगा और हमारा अगर हैमबर्गर ओपन है, नैब बार अगर ओपन नहीं है तो हम हैमबर्गर को ओपन कर देंगे। तो ये प्रोसेस हमारी इसके अंदर चली होगी, क्योंकि ये जो हमारा नैब बार अगर ओपन होगा तो हैमबर्गर क्यों ही दिखेगा, सिंपल सी बात है। इसीलिए हम इसको ये लॉजिक से ऐड करेंगे। तो इसको हम अभी सभी फाइल को सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से और अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो इसके लिए हम डायरेक्टली लाइव सर्वर पर इसे ओपन करेंगे। तो इसको हम पहले इस वाली को क्लोज कर देते हैं अपने VS कोड वाली को और लाइव सर्वर पर इसे ओपन करते हैं। तो ये हमारा लाइव सर्वर पर ओपन हो चुका है क्रोम पर और ये देख सकते हैं कि इस प्रकार हमारा नैब बार दिख रहा है और ये हमारे फोकस और हॉवर मेन्यू भी दिख रहे हैं
उसके साथ ही जैसे ही हम अबाउट अस पेज पर क्लिक करते हैं तो हम अबाउट अस पेज पर चले जाते हैं। सर्विसेज में क्लिक करते हैं तो सर्विस वाले पेज पर, और कॉन्टैक्ट वाले करते हैं तो कॉन्टैक्ट वाले पेज पर। तो इनके अंदर केवल हमने टाइटल को ही चेंज कर रखा था तो इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। और जैसे ही हम इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं, स्मॉल स्क्रीन में करते हैं, तो ये हमारा हैमबर्गर मेन्यू भी शो होने लगता है। और जैसे ही हम इसके अंदर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कि ये हमारा नीचे से साइड से ओपन हो चुका है। और इसमें भी ये हमारे वर्क करेंगे। देख सकते हैं कि अबाउट पेज पर हम चलेंगे, कॉन्टैक्ट अस पर करेंगे तो कॉन्टैक्ट वाले पेज में चलेंगे। और स्टिकी नैप बार देख सकते हैं कि यहाँ भी वर्क कर रहा है, मतलब नैप बार हमारा ऊपर नहीं जा रहा है कंटेंट के साथ। अगर हम जो हमारी स्टाइलिंग है वहाँ पास अगर मैं आपको चेंज करके बताऊँ, जो मैं बता रहा था कि यहाँ पास मैंने जो हमारा टॉप है तो उसको देखना पड़ेगा। तो अगर जैसे मैं इसको 0 हटा दूँ, अगर यहाँ पास 1 कर दूँ, अब अगर मैं इसको देखूँ तो ये हमारा उसके साथ ही जाने लगेगा। देख सकते हैं कि कंटेंट के साथ ही हमारा ये जाने लगेगा। इसकी जो हमारी पोजीशन है टॉप की वो 0 रखनी पड़ेगी, तभी ये हमारा स्टिक रहेगा। तो अब करेंगे तो ये हमारा स्टिकी हो गया। तो ये था हमारा बेसिक नैप बार। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ही जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स को और भी चाहते हैं तो आप ये हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने लगभग 21 वीडियोस डाले हैं जो कि लगभग प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही हैं। तो जैसे देख सकते हैं शॉपिंग कार्ट प्रोजेक्ट, रिज्यूमे बिल्डर, QR कोड अटेंडेंस सिस्टम, और भी पुराने प्रोजेक्ट्स मैंने इसमें डाल रखे हैं। वोटिंग सिस्टम, ChatGPT से प्रोजेक्ट क्रिएट करना, सिंपल स्टूडेंट मैनेजमेंट, टिक टैक टो, अटेंडेंस सिस्टम, और ये डिक्शनरी ऐप, लॉगिन सिस्टम। तो इसके अंदर काफ़ी सारे मैंने प्रोजेक्ट्स ऐड किए हैं, और जो न्यू प्रोजेक्ट्स मैं बनाता हूँ वो भी इसके अंदर ही ऐड करता जाता हूँ। तो इस प्लेलिस्ट को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप नीचे पिंड कमेंट से एक्सेस कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिव नैप बार की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्रॉल बार और प्रोग्रेस बार की वीडियो ट्यूटोरियल आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अगर आपको ये वीडियो, ये वेब पेज या प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो सोर्स कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।